सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हम लोग आज मनुष्य के पतन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोग मनुष्य की सृष्टि के बारे में देखे थे, बहुत विस्तार रूप में देखे थे। आज उसका पतन कैसे हुआ है, उसका क्या परिणाम हुआ है, ये बात को हम आज देखने जा रहे हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जो ज्योति में करुपता और गिर गया, जिसको परमेश्वर ने धरती पे पहले रखा था, धरती के अदन नामक बारी में पहले था, जब वो अपने स्थान खो दिया, परमेश्वर के विरोध में बलवा करके परमेश्वर को तुल्य होने के लिए सोचा, वो सोच ही पाप बना, जिसके वजह वो गिर गया, अपने स्थान खोया। मतलब इस पृथ्वी में से वो नीचे गिराया गया। जब गिरा, सुंदर खरूब कुरूप हो गया, अगली ज्योतिर्मयी खरूब अंधकारमय शैतान बन गया। भले उसकी ज्योति चली गई, सुंदरता चला गया, लेकिन परमेश्वर उसको दिया हुआ अपना सामर्थ को वापस नहीं लिया। परमेश्वर ने पृथ्वी को क्या कर दिया? पानी से ढांप दिया, क्योंकि उसने, शैतान ने जब गिरा, अपने सामर्थ से पृथ्वी को बेडौल कर दिया। कौन सा शेप आका था हमें मालूम नहीं, लेकिन अभी वो बेडौल कर दिया। उस बेडौल भूमि को परमेश्वर पानी से ढांप कर अंधकारमय उस पृथ्वी को पर अपने पवित्र आत्मा को मंडराने दिया। कई हजार मिलियन अरबों सालों के बाद उस स्थान को, पृथ्वी को भरने के लिए, पूर्व ज्योतिर्मय करूब के स्थान को पूरा करने के लिए, फिलअप करने के लिए, उसमें रखने के लिए परमेश्वर मनुष्य को बनाने के लिए परियोजना बनाया। उसके अनुसार परमेश्वर मनुष्य को बनाया। उसको बनाने से पहले परमेश्वर उसके लिए ये बेडौल पृथ्वी को आकार दिया, गोल आकार दिया, अंधकार को दूर करके ज्योति को, प्रकाश को लाया। उसके बाद परमेश्वर ने आसमान, समुद्र, जमीन, उसमें वनस्पति जगत, फिर आकाश के सारे तारागण और सूर्य, चंद्रमा, उसके बाद समुद्र में से तैरने वाले जीव जंतु, मछलियां, उसमें से उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षियां, फिर जमीन में बनेले पशु, घरेलू पशु, रेंगने वाले जीव जंतु को बनाया। ये सब चीज परमेश्वर बनाने के बाद, इतने बड़े इंतजाम करने के बाद, आखिरी में परमेश्वर आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में उसको बनाया। परमेश्वर ने उसको अपने प्रतिनिधि के रूप में ये धरती पे रखा। इस कारण अन्य पशु पक्षियों के नाई, आकाश के तारागणों के और ग्रहों के, उपग्रहों के नाई, और पेड़ पौधाओं के सदृश शब्दों से नहीं बनाया मनुष्य को, लेकिन अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उसको नर और नारी करके बनाकर
पृथ्वी भूमि की मिट्टी से उसको रक्षा कर। परमेश्वर ने उसको अधिकार करने के लिए, मतलब प्रभुता करने के लिए अधिकार दिया। जीवित प्राणी के रूप उसको बनाया, इसलिए कि उसके नथुनों में जब परमेश्वर ने मिट्टी से पुतला बनाया, उसे अपने जीवन का श्वास फूंका, तो वो जीवित प्राणी बन गया। मतलब एक पुतला में परमेश्वर के श्वास जाने से एक प्राण वहां सृजा गया है, परमेश्वर आत्मा उसमें दिया गया है। जब परमेश्वर के आत्मा और प्राण ये पुतला में आया तो जीवित हुआ, मनुष्य बन गया। मैंने कहा ये प्राण जो है वो असली मनुष्य है और वो अमर है। मतलब देख, जहां से आया वहां चला जाएगा मिट्टी में, आत्मा जगह से आया वहां चला जाएगा परमेश्वर के पास, और जो असली मनुष्य प्राण सोल जो बॉडी में वास करता वो निकल जाएगा, वो अमर है। मनुष्य का प्राण अमर होने के कारण वो जीवित प्राणी कहा गया है। पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में प्राण मतलब है वो भी प्राणी है, लेकिन उसमें सोल नहीं, सोचने की शक्ति नहीं, तर्क करने का उसे संभव नहीं, तो उसमें जीवन है। मर जाएगा वो यहां खत्म हो जाएगा, न स्वर्ग जाएगा न नरक जाएगा। इसलिए वे प्राणी हैं और मनुष्य जीवित प्राणी है। इससे मनुष्य पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से भिन्न होता है। और ये मनुष्य जिसको मिट्टी से रचाया गया है, जो आत्मिक प्राणी नहीं, ह्यूमन बीइंग, मानव जीवित प्राणी जिसका देह है, दृश्य है, वो इस पृथ्वी के अधिकारी कैसे बनेगा? जो पूर्व ज्योतिर्मय खरोब जो अब कुरूब हो गया, वो सोचा इसको हम कैसे ये पृथ्वी के उत्तराधिकारी होने देंगे? ये तो मेरे जैसा सुंदर नहीं है, मेरे जैसा ज्योतिर्मय नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा बुद्धिमान नहीं है, इसका कोई पंग नहीं रहता है। परमेश्वर इसको ये पृथ्वी में रखा है उसकी रक्षा करने के लिए। मैं भी तो रक्षा करने के रखा गया, मेरे को कितना पंग थे, इसका वो कुछ नहीं है, पंग नहीं है। ये कैसे मेरे स्थान को फिलअप करेगा, पूरा करेगा, भरेगा? मैं उसके विरोध में काम करूंगा करके उसने क्या किया है, कार्य करने लगा। जैसे बाइबल बताती है, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहता है, लेकिन पृथ्वी में वास नहीं कर सकता है। अपना घर के रूप में उसको रख नहीं सकते क्योंकि वो उसको खो दिया। तो वो इसके अंदर आने के लिए कोशिश किया, क्योंकि भाड़ा बांधा हुआ है। परमेश्वर जब हम लोग ने देखा मनुष्य को बना करके अदन नामक अदन की वाटिका में रख दिया, उसकी रक्षा करने के लिए पर उसको ठस्क दिया, उसमें खेती बाड़ी करने के लिए काम दिया। इसलिए वो अंदर जाने के लिए अभी संभव नहीं है। इसलिए इसने क्या किया है, अंदर जाने के लिए कोशिश किया। परमेश्वर जब आदम को पृथ्वी में अदन की वाटिका में रखा तो उसने उसे कहा, उत्पत्ति पहला अध्याय का 28 में लिखा है, तुम
फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। वो परमेश्वर का दिया हुआ एक आज्ञा है। पृथ्वी को वश में करना का मतलब अभी वश में नहीं है, आदम के किसी और के वश में है। सो परमेश्वर कहा उसको वश में रखने के लिए। और उत्पत्ति दूसरा अध्याय पढ़ो, 15 वचन में लिखा है परमेश्वर उसको उसमें काम करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए, काम मतलब खेती बाड़ी, टस्क दिया, खाम दिया। और दूसरा अध्याय का अगला वचन 16 और 17 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर उसको आज्ञा दिया भले बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल को ना खाना। लेकिन बगल में एक और वृक्ष है जो जीवन का वृक्ष है, उसको फल खा करके हमेशा जीवित रहे, ना केवल परमेश्वर के साथ रोज संगति रखने के लिए सौभाग्यता भी दिया था। तीसरा अध्याय 8-9 में हम देखते हैं जो पाप किया, पतन हो गया, तो भाग लगाकर परमेश्वर के आवाज सुन करके, का मतलब है परमेश्वर ने उसके साथ संगति रखा। उस संगति में रहने का सौभाग्यता आदम को मतलब मनुष्य को दिया था। और न केवल वो है, परमेश्वर जब आदम हवा को बना करके उनको अधिकार दिया, तब कहा इन सारे चीजों को पर पेड़, सारे ये पशु पक्षियों मछलियों सबको ऊपर क्या करना, अधिकार रखो और प्रभुता करो। तो परमेश्वर ने वो किया, उसका हम यहां देखते हैं उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 19 और 20 वचन में परमेश्वर ने बनेले पशु को, घरेलू पशु को, पक्षियों को, सबको बना करके उसके पास लाया और देखा वो कैसे नाम रखेगा, मतलब दिया हुआ अधिकार का अभ्यास कैसा करता है, उसने नाम रखा। तो हम यहां देखते हैं परमेश्वर उसको पर्यावरण भी दिया अधिकार को अभ्यास करने के लिए, और साथ ही साथ इसके सहायक भी दिया। दूसरा अध्याय के 18 में लिखा है, फिर 21 से लेकर 23 में भी लिखा है, परमेश्वर उसके पसली से एक स्त्री को बना करके उसको उसकी पत्नी के रूप में दिया, मतलब ऐसा सहायक रूप में दिया जो उसको उसके साथ सब चीजें मेल खा सके। सो 5 बातें हम यहां देखते हैं, परमेश्वर उसके लिए वश में करने का आज्ञा दिया, करने के लिए टस्क दिया, उसकी रक्षा करने के लिए और खेती बाड़ी के काम करने के लिए, और भले बुरे का ज्ञान देना उसका फल नहीं खाकर, लेकिन जीवन का उसका फल खाकर जीवित रहने और परमेश्वर के साथ संगति में रहने का सौभाग्यता दिया, और दिया हुआ अधिकार को परमेश्वर सृष्टियों को ऊपर अभ्यास करने के लिए पर्यावरण दिया, और एक अच्छी सहायक भी दिया। ये 5 बातें परमेश्वर के साथ किया। अब आप देख रहे हैं ये व्यक्ति ये क्यों ये 5 दिया, इस पृथ्वी का वारिस बने रहे, उत्तराधिकारी बने रहे। पहले ज्योति में करूब को दिया था उसमें रहने के लिए, वो खो दिया, उसको भरने के लिए इंसान को बनाकर दिया है, और उसका भी उद्देश्य इसमें तो हमेशा के लिए बने रहना है, ये पृथ्वी को वश में करके